बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सोल्यूशन बाय ज़ीशान तौकीर में सबको अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 मैथ साइंस ग्रुप चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट फाइंड एल। देखिए क्वेश्चन क्या है, लॉग 81 बेस 3 इक्वल एल। एल फाइंड करना है। क्या है क्वेश्चन बेटा, लॉग 81 बेस 3 इक्वल एल। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स कि हमें लॉग को ख़त्म करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 3 की पावर एल इक्वल 81। लॉग ख़त्म हो जाएगा, 3 की पावर एल इक्वल 81। देखिए यहाँ पर बेस 3 है, मैं चाहता हूँ 81 भी किसी की पावर 3 बन जाए ताकि बेसिस सेम हो, पावर इक्वल हो जाए। हमने ये बात पढ़ी कि 81 जो है वो 3 की पावर 4 है। तो बेटा ये देखें कि बेसिस सेम हो गई है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे, एज बेसिस आर सेम। बेसिस सेम है यानी कि 3 से कट गया, पावर इक्वल हो गई, यानी कि एल जो है वो इक्वल आ गया 4 के। देखिए हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सबसे पहले लॉग को ख़त्म करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। 3 की पावर एल इक्वल 81। 81 3 की पावर क्या है 4, बेसिस सेम हो गई तो एल 4 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट। जरा तवज्जो रखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट में, फाइंड ए फाइंड करना है। लॉग 6 बेस ए इक्वल 0.5। लॉग 6 बेस ए इक्वल 0.5। हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉग को ख़त्म करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या मतलब है, लॉग ख़त्म हो जाएगा। ए की पावर 0.5 इक्वल 6। पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1 आया, आगे उसकी एक डिजिट है 5 तो एक 0 आ गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। क्या आ जाएगा बेटा, ए की पावर 1/2 इक्वल 6। दोनों साइड पे स्केयर ले लेंगे ताकि ये 1/2 पावर ख़त्म हो जाए। क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ये 2 से कट गया, ए इक्वल 6 के स्केयर का मतलब है 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 6 6 ज़ा 36। ए की वैल्यू आ गई 36। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 का थर्ड पार्ट, लॉग एन बेस 5 इक्वल 2। सबसे पहले बेटा क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स कि हमें लॉग को ख़त्म करना है। क्या हो जाएगा बेटा, 5 की पावर 2 इक्वल एन। 5 की पावर 2 का मतलब है 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, 5 5 ज़ा 25, 25 इक्वल एन। 10 की पावर p इक्वल 40। क्या लिखेंगे बेटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे लॉग लेंगे। लॉग 10 की पावर p इक्वल लॉग 40। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पावर शुरू में आ गई, p लॉग 10 इक्वल लॉग 40। देखें यहाँ पर दोनों साइड पे लॉग लिया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग पावर शुरू में आ गई, p log 10 इक्वल log 40। log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 40 की वैल्यू क्या होती है 1.6021। p 1 ज़ा p इक्वल 1.6021। ठीक है जी, ये हमने फाइंड आउट कर लिया n की वैल्यू भी और p भी फाइंड आउट कर लिया बाय यूजिंग लॉग। ये अब हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट। तो जो रखिएगा, एवेलुएट लॉग 1/128 बेस 2। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, तो जो रखिएगा लेट, सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ये x के इक्वल है। सपोज कर लिया बेटा ये x के इक्वल है, तो अब हमने लॉग को ख़त्म करना है। क्या करेंगे बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स कि हमें लॉग को ख़त्म करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 की पावर x इक्वल 1/128। 2 की पावर x इक्वल 1/128। 2 की पावर x इक्वल 1/128 होता है 2 की पावर 7। 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ये 2 की पावर नीचे बेटा +7 है, ऊपर जाके क्या होगी -7। ठीक है जी, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, एज बेसिस आर सेम। बेसिस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, देन x इज इक्वल टू -7। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी मूव टू
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड क्या है, log 5 बेस 2/2 log 5 12 5 नहीं log 5 12 बेस 2/2। सबसे पहले हम इसको x के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। log 5 12 बेस 2/2 क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स कि हमें लॉग को ख़त्म करना है, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिएगा 2/2 की पावर x इक्वल 512। 2/2 की पावर x इक्वल 512। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा बेटा, कि 2/2 जो है वो इक्वल होता है 2 की पावर 3/2। हमने पढ़ा कि 2/2 जो है वो इक्वल होता है 2 की पावर 3/2। तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर की में से 2/2 इक्वल होता है 2 की पावर 3/2 इंटू एक्स। 512 होता है 2 की पावर 9, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2x इक्वल 2 की पावर 9। देखिए 2 बेसिस सेम हो गई, हमें बेसिकली बेसिस को सेम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज बेसिस आर सेम। तो फिर क्या होगा बेटे, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। क्या होगा बेटा, 3/2x इक्वल 9। 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 9 से मल्टीप्लाई, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 3x इक्वल 18। तो बेटा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं 3 को इक्वालिटी के दूसरी साइड पर ले गया डिवाइड, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है बेटा, ज़रा तवज्जो रखिएगा। सबसे पहले इसमें एक चीज़ जो याद रखनी है, हमने लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी, फाइंड वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला पार्ट क्या है, log x बेस 2 इक्वल 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, 2 की पावर 5 इक्वल x। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 5 क्या होती है, 32। सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, log 9 बेस 81 इक्वल x। log 9 बेस 81। देखें सबसे पहले हमें log को ख़त्म करना है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स बेटा हमें log को ख़त्म करना है। क्या हो जाएगा, 81 की पावर x, 81 की पावर x इक्वल 9। 9 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है। 81 बेटा 9 का स्क्वायर है, 9 के स्क्वायर की होल पावर x इक्वल 9 की पावर 1। जरा देखिएगा, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा 81 की पावर x इक्वल 9। 81 बेटा 9 का स्क्वायर है, 9 के स्क्वायर की होल पावर x इक्वल 9 की पावर 1। तो 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 9 की पावर 2x इक्वल 9 की पावर 1। 9 की पावर क्या आया बेटा, तवज्जो रखिएगा, 9 की पावर 2x इक्वल 9 की पावर 1। हमने पढ़ा एज बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, तो पावर्स इक्वल, यानी कि 2x इक्वल 1। 2 बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। बेटा याद रखना है कि हमने log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलना है, तभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। log को ख़त्म करना है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, log 8 बेस 64 इक्वल x/2। हमें बेटा log को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म 64 की होल पावर x/2 इक्वल 8। 8 के ऊपर कुछ नहीं है, 1 है। 64 8 का क्या है, स्क्वायर। 8 के स्क्वायर की होल पावर x/2 इक्वल 8 की पावर 1। 2 2 से कट गया, 8 की पावर x इक्वल 8 की पावर 1। तो हम बेटा क्या लिखेंगे, ज़रा तवज्जो रखिएगा, एज बेसिस आर सेम। बेसिस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1। तो x किसके इक्वल होगा, 1 के। x इज इक्वल टू 1।
ठीक है बेटा। इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको ना समझ आई हो तो बेटा लाजमी कमेंट्स में बताएं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझाया जा सके। और जो भी आपको वीडियोज़ में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं बेटा, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बार बार जो चीज़ नहीं समझ आती लाजमी कमेंट्स में बताएं, ताकि आपको वो क्वेश्चन दोबारा करवाया जा सके। और बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें हमेशा।